ये है जनवरी महीने का करंट अफेयर्स 2023 का, और ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रिवीजन होगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। और हम बहुत ही जल्द मैथमेटिक्स की सीरीज़ लेकर आने वाले हैं, जिसमें एक ही वीडियो में मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए जाएंगे और बहुत ही शॉर्ट तरीके से किए जाएंगे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी 33वीं रिपोर्ट निकाली है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ह्यूमन राइट्स ने अपनी कौन सी रिपोर्ट निकाली है? तो 33rd हो जाएगी। इक्विटी कैपिटल मार्केट में इंडिया का स्थान टॉप 5 में आ चुका है। समुद्री अन्वेषण है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है। ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा एक बुक लिखी गई है। हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना को बनाया गया है, जो एक क्रिकेटर हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने स्कूल क्यूरिकुलम में पंजाबी लैंग्वेज को शामिल करेगा। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा देश है जो पंजाबी लैंग्वेज को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। प्रिंस हैरी का मेमोयर है, उसका नाम है स्पेयर, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वैक्सीन फॉर बीज, मधुमक्खियों के लिए पहली बार वैक्सीन लॉन्च करने वाला अमेरिका देश बन गया है। MV गंगा विलास, यह वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर क्रूज है, जिसको वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है। ठीक है, MV गंगा विलास क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर क्रूज है और वाराणसी में है। सारंग 2023 क्या चीज़ है? इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल है और IIT मद्रास में मनाया गया है। सारंग 2023 स्टूडेंट के द्वारा एक फेस्टिवल मनाया गया है IIT मद्रास में। 30% वीमेन रिजर्वेशन बिल उत्तराखंड पास कर रहा है। ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस केरला को बनाया गया है, क्योंकि इसका प्रैक्टिस मॉडल बेस्ट माना गया है, इसलिए केरला को ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस बनाया गया है। फर्स्ट डॉक्टर पतंगाराव कदम अवार्ड किसको दिया गया है? टू अडर पूनावाला को दिया गया है। रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, ये अमित शाह के द्वारा लिखी गई है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक बन जाती है, क्योंकि अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं। तो होम मिनिस्टर के द्वारा कोई भी बुक लिखी जाती है तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो पूछा जा सकता है, रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम एक बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो हो जाएगा अमित शाह। बिगेस्ट हॉकी स्टिक ऑफ सैंड किसने बनाई है? सुंदरसन पटनायक ने बनाई है। फ्रांस है वो 2030 तक जो रिटायरमेंट एज है अभी 62 साल है, उसको 64 साल कर देगा। हनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान की रैंक पहली आई है और इंडिया की 85 आई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, यह नातू नातू सॉन्ग है RRR मूवी का, RRR मूवी का है, SS राजमौली के द्वारा बनाई गई है, तो उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। उसका सॉन्ग है नातू नातू। चीफ टेक्नोलॉजिस्ट, नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट कौन है? AC चारणिया हैं, ध्यान रखना। 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है? कर्नाटक में मनाया गया है, और इसका उद्घाटन इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री ने किया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 26वां नंबर भी याद रखना, कौन से नंबर का? 26वें नंबर का था। नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? कर्नाटक में मनाया गया है। नोवाक जोकोविच ने अपना 92nd टूर टाइटल जीता है। ठीक है, 92nd नंबर याद रखना, इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन इस टाइप के। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पे रूप इंडियाज़ फास्टेस्ट पेमेंट ऐप बन गया है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसका हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन है? डॉक्टर टेहमटन ई उडवाडिया, उसको बोला जाता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का फादर बोला जाता है। फर्स्ट इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में हुआ है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, यह उड़ीसा और मिजोरम दोनों को एक साथ दिया गया है, जॉइंटली दिया गया है, और ये हर साल दिया जाता है।
कौन सी तारीख को दिया जाता है बताओ? जनवरी महीने में दिया जाता है। ULPIN स्कीम यानी कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर स्कीम, यह लद्दाख में लॉन्च की गई है और लैंड डिजिटलाइजेशन के लिए लॉन्च की गई है। यूनेस्को डेडिकेटेड इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू अफगान गर्ल्स एंड वीमेन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस साल का जो इंटरनेशनल एजुकेशन डे है यूनेस्को ने किसको डेडिकेट किया है? तो अफगान गर्ल्स एंड वीमेन को डेडिकेट किया है। फर्स्ट इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है भार OS, IIT मद्रास ने बनाया है, ये भी याद रखो। और नाम क्या है ये भी याद रखो, भार OS इंडिजिनसली है। 126th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी को। ठीक है, तो ये जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है ये सुभाष चंद्र बोस के ऊपर दिया जाता है, तो 23 जनवरी को अनाउंस होता है। ठीक है, कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है ये भी इम्पोर्टेंट है, 126। इंडियाज डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन कहाँ पर बनाया जा रहा है? पुणे में बनाया जा रहा है। इम्पोर्टेंट है, फैक्ट है, याद रखो। हॉकी वर्ल्ड कप इस बार का नीदरलैंड ने बिगेस्ट विक्ट्री की है और चिले को हराया है। किससे? 4-0 स्कोर से हराया है चिले को। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी जीत है हॉकी का। कहाँ पर हुआ है वर्ल्ड कप? उड़ीसा में हुआ है, इंडिया में हुआ है। ठीक है, इंडियन अचीवर्स अवार्ड यह साइंटिस्ट को दिया जाता है, तो R विष्णु प्रसाद को दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है हॉकी वाला भी। कांति वेलुगु स्कीम, ये तेलंगाना की स्कीम है, जैसा नाम से पता चल रहा है वेलुगु तो तेलुगु, तेलंगाना की। प्री आई एग्जामिनेशन होता है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट है ये स्कीम भी। एटालिन हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पर चल रहा था? अभी कैंसिल कर दिया गया है, ये अरुणाचल प्रदेश में चल रहा था जिसको कैंसिल कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज साइक्लोन आई, ठीक है, इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई है और राजस्थान में हुई है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार हुई है। तो एक्सरसाइज साइक्लोन आई किन के बीच में हुई है? इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई है और राजस्थान में हुई है। कहाँ पर हुई है ये भी ध्यान रखो, राजस्थान में हुई है। यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, यह इंडिया के द्वारा रेजोल्यूशन लेकर आया गया था यूनाइटेड नेशन में और यूनिनिमसली यानी कि सब के द्वारा एक मत के साथ इसे पास कर दिया गया है। 43rd फितूर, ठीक है, ये मैड्रिड में होता है और इंटरनेशनल टूरिज़्म फेयर होता है। ठीक है, फितूर क्या चीज़ है? फितूर एक इंटरनेशनल टूरिज़्म फेयर होता है, मैड्रिड यानी कि स्पेन में मनाया जाता है और 43वें नंबर का था। इंडिया द मोदी क्वेश्चन एक डॉक्यूमेंट्री है, BBC ने बनाई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इंडिया द मोदी क्वेश्चन एक डॉक्यूमेंट्री है, किसके द्वारा बनाई गई है? BBC के द्वारा बनाई गई है। ASER रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की जाती है? NGO प्रथम है, इसके द्वारा लॉन्च की जाती है। कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 60 डेज मैटरनिटी लीव टू गर्ल्स स्टूडेंट कौन डिसाइड करेगा? केरला पहला स्टेट बन जाएगा जो गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए 60 डेज का मैटरनिटी लीव रखेगा। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखो। 8th वैज्ञानिक साइंस लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है? भोपाल में, मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर हुआ 8th वैज्ञानिक साइंस लिटरेचर फेस्टिवल मनाया गया है। इम्पोर्टेंट है। 120 फीट पोलो स्टेच्यू कहाँ पर बनाया गया है? मणिपुर में बनाया गया है। 120 फीट का पोलो स्टेच्यू मणिपुर में बनाया गया है। ग्लोबल सिटी कैंपेन कहाँ पर चलाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। छेरछार फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में। छेरछारा छ आ रहा है तो छत्तीसगढ़ याद रह जाएगा। छेरछारा फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। पेटीएम के MD एंड CEO कौन है? सुरेंद्र चावला है पेटीएम के MD एंड CEO। ठीक है, सानिया मिर्जा ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। सहर्ष स्कीम त्रिपुरा गवर्नमेंट की है। फर्स्ट फीमेल इंडियन सिख जज इन USA कौन बना है? मनप्रीत मोनिका सिंह बनी है। इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के जो पर्सन न्यूज़ में होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट कौन बन गया है? केरला बन गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो।
आई मोनू एराप्टा एराटपा फेस्टिवल कहाँ पर होता है? मणिपुर में होता है। लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल आर्मी के लिए बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है? भारत पेट्रोलियम बना रहा है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट यह न्यू दिल्ली में हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट न्यू दिल्ली में हुआ है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बन गया है। सीरियम्स लिस्ट ऑफ ग्लोबल एयरपोर्ट, ठीक है, दिल्ली बेंगलुरु को इंडिया से शामिल किया गया है और ये टॉप 10 में आ चुके हैं। ठीक है, सीरियम्स लिस्ट ऑफ ग्लोबल एयरपोर्ट्स ने एक लिस्ट निकाली है जिसमें टॉप एयरपोर्ट्स को शामिल किया गया है और इंडिया में दिल्ली और बेंगलुरु को शामिल किया गया है तो और उसकी रैंकिंग टॉप 10 में आ चुकी है, तो हमारे लिए अच्छी खुशखबरी की बात है। 17th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस एट इंदौर में हुई है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर हुई थी? कौन सा, पहला तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है, तो 17वें नंबर का मनाया गया है। और कहाँ पर मनाया गया है? इंदौर में इसकी कॉन्फ्रेंस हुई है। फार्मूला ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेस हैदराबाद में हो रही है, होस्टिंग की है। 98.7% काला आजार केसेस में डिक्रीज हुआ है। ठीक है, 2007 से 22 के बीच में इंडिया में 98.7% काला आजार केसेस की डिक्रीज हुई है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या इंक्रीज हुई है? तो नहीं हुआ, इंक्रीज नहीं हुए है, डिक्रीज हुए हैं। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। हर किसी भी प्रकार के फेस्टिवल होते हैं वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कोई भी कंप्यूटर बेस्ड होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं जल्द ही एक इकोनॉमिक सर्वे और जो इंडिया का बजट है 2023 का उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और बजट और इकोनॉमिक सर्वे से उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंट फ्रंट पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको डिक्लेयर किया गया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। रेजिस्टेंट फ्रंट एंड पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है ब्लैक राइनो के लिए, यानी कि काले गेंडों के लिए वर्ल्ड बैंक ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड लॉन्च किया है। फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम कहाँ पर बनाया गया है? केरला में बनाया जा रहा है। बेलिंडा क्लार्क स्टेच्यू इन SCG, फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर है उसका बनाया जा रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेलिंडा क्लार्क स्टेच्यू बनाया जा रहा है। बेलिंडा क्लार्क का स्टेच्यू है, SCG में पहली बार फीमेल क्रिकेटर का बन रहा है। ऑक्टेव 2023 तमिलनाडु में हुआ है। जयदेव वन कट हैट्रिक इन फर्स्ट ओवर इन रणजी, तो जयदेव ने हैट्रिक कर दी है पहले ओवर में रणजी में, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। विरासत यह श्री फेस्टिवल हैंड ओवन दिल्ली में हो रहा है, सारी फेस्टिवल होता है ये। विरासत है एक सारी फेस्टिवल होता है, हाथ से बनाई हुई साड़ियों का फेस्टिवल है विरासत, दिल्ली में मनाया जा रहा है। 79 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणेश एम, अब 80 नंबर के भी बन चुके हैं फरवरी में, तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखो, अब इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। H2 ट्रेन चाइना फर्स्ट इन एशिया बन गया है जो हाइड्रोजन ट्रेन लेकर आ रहा है। सियोम ब्रिज ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, अभी इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और सियोम ब्रिज है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। टॉप ग्लोबल IT बैंड्स कौन है? TCS एंड इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड है, TCS एंड इन्फोसिस है, ये टॉप ग्लोबल IT ब्रांड्स है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मानुचे साफिक ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी बनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये साफिक याद रखना, साफिक है वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यानी कि लगभग 250 साल से भी ज़्यादा साल हो गए हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी बने हुए हैं। ठीक है, तब से कोई भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी थी, तो पहली बार बनी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन इनिशिएटिव है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, इम्पोर्टेंट है।
डेर्न आर्डन यंगेस्ट पीएम बने हैं न्यूजीलैंड के, जिन्होंने हाल ही रिजाइन दे दिया है। जेसिंडा आर्डर्न, जेसिंडा है वो न्यूजीलैंड की यंगेस्ट पीएम बनी थी और इन्होंने रिजाइन दे दिया है। और वर्ल्ड की यंगेस्ट थी, 37 ईयर्स के आसपास थी। जेनेरिक ब्रेस्ट कैंसर ड्रग पाल्बोसिलिक बाई MSN ने लॉन्च की है। तो इम्पोर्टेंट बन जाती है इस टाइप के कैंसर की जो भी ड्रग न्यूज में होती है, इम्पोर्टेंट होती है। कंप्लीटली ई गवर्नेंस, तो फर्स्ट यूटी है जम्मू एंड कश्मीर बन गया है जहाँ पर 100% ई गवर्नेंस चल रहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन फैक्ट पूछा जा सकता है। बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड को दिया गया है। नीलमणि फुकन असमीज पोइट है जिसका हाल ही में निधन हो गया है। नीलमणि फुकन। नमस्ते वर्ल्ड, यह एक टॉय ब्रांड है, हैदराबाद में प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। नमस्ते वर्ल्ड ये क्या चीज़ है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह एक टॉय का ब्रांड है, हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। रेप्लिका ऑफ सांची गेट सांची स्तूप है, उसका सांची गेट का रिप्लेट का बनाया गया है बर्लिन में। ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 हैदराबाद में इसका सेंटर बनाया जा रहा है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो बना रहा है सेंटर। तो कहाँ पर बनाया जा रहा है, हैदराबाद में, इंडिया में। 12,500 डोजेस पेंटावेलेंट वैक्सीन डोनेशन की है इंडिया ने, किसको, क्यूबा को डोनेशन की है। यंगेस्ट डबल सेंचुरी लगाने वाला शुभम गिल बन गया है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए MPL ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश का नंबर ऑनलाइन गेमिंग में पहला स्थान आता है। तो इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। ICG शिप इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, कमला देवी उसका नाम है और इसको कोलकाता में अभी कमीशन किया गया है। डीकमीशन नहीं किया गया है, कमीशन किया गया। नया शिप है कमला देवी, कोलकाता याद रखना, के याद रखना, कोलकाता में इसे कमीशन किया गया है। गोल्डन कैलासा अवार्ड किसको दिया गया है, नानेरा को दिया गया है और यह अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है। इसको गोल्डन कैलासा अवार्ड किसको दिया गया है, नानेरा को दिया गया है और अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था उस टाइम दिया गया था। लुसाइल रैंडन, यह 118 साल की महिला थी जिसका हाल ही में निधन हो गया और फ्रांस की रहने वाली थी, याद रखना। कम लेट्स रन, यह एक बुक है, S श्रीकांत की है। S श्रीकांत तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बुक बन जाती है। वरुणा एक्सरसाइज होती है, इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है और नेवी की एक्सरसाइज होती है। DRDO एग्ज़ाम है वो डिफेंस का, इसलिए इस टाइप के एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट होता है। एबोला कौन से देश में ख़त्म हो गया है, WHO ने बोला है उगांडा में एबोला ख़त्म हो चुका है, WHO ने बोल दिया है। नीला कुरंजी, ये हर 12 साल में एक बार खिलता है और इसको प्रोटेक्टेड प्लांट का स्टेटस दे दिया गया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सांसद खेल महाकुंभ कहाँ पर हुआ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सांसद खेल महाकुंभ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑक्सफैम रिपोर्ट जिसमें बताया गया है कि इंडिया के टॉप 1% लोग हैं जिसके पास 40% धन पड़ा है, वेल्थ है 40%। देखो कितनी ज़्यादा इनइक्वलिटी है इंडिया में। 14 वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कहाँ पर हुआ है, मुंबई में। ये तो 100% छपेगा ही छपेगा। 14वें नंबर की वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस मुंबई में हुई है। E20 यानी कि एथेनॉल 20 यानी कि 20% एथेनॉल मिक्स किया जाएगा पेट्रोल में 1 अप्रैल से। नेशनल अर्बन टेक्नोलॉजी मिशन, यह इसका ऑब्जेक्टिव है म्युनिसिपल सर्विसेज को ऑनलाइन करना। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, 16 जनवरी को मनाया जाता है। ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी कौन सा स्टेट लेकर आ रहा है, राजस्थान पहला स्टेट बन गया है जो ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी लेकर आ रहा है। ODI 1 डे जो इंटरनेशनल क्रिकेट होता है, इसमें बिगेस्ट विन इंडिया की हुई है श्रीलंका के सामने और इंडिया 317 रनों से जीता है और ये इतिहास की सबसे बड़ी जीत हुई है।
नवाब मीर बरकत अली खान, इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये हैदराबाद की लास्ट निज़ाम है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। वुमनिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इवेंट कहाँ पर हुई है? दिल्ली में हुई है, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन आर्कटिक स्वीडन में किसने बनाई है? यूरोपियन यूनियन ने बनाई है, लॉजिक से पता चल रहा है। मिस यूनिवर्स कौन है? बनी है, आर बनी है, आर बनी गैब्रियल है और यूएसए की रहने वाली है, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। मिस यूनिवर्स कौन बनी है? आर बनी है गैब्रियल, आर बनी गैब्रियल यूएसए की रहने वाली है। फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग कहाँ पर? शिलोंग में स्थापित किया जा रहा है। $2,50,000 रुपए प्रिजर्वेशन के लिए दिए जाएंगे यूएसए के द्वारा। किसके प्रिजर्वेशन के लिए? 6 पेगा डॉम्स को प्रिजर्वेशन के लिए। और कहाँ पर है ये? हैदराबाद में स्थित है। आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट, मेडिकल सप्लाईज टू डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि पेगा टॉम्स के प्रिजर्वेशन के लिए कौन सा देश $2,50,000 दे रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। 5G टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स कहाँ पर बनाया जा रहा है? विदिशा मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर स्टार्टअप्स हो रहे हैं। कैप्टन सुरभि जखमोला फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बन गई है, जिसको फॉरेन असाइनमेंट के लिए पोस्ट किया गया है बीआरओ के द्वारा। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बॉर्डर के ऊपर या दूसरे देशों में जो भी रोड बनाई जाती है वो बीआरओ बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी कैंपेन, ये केरला ने लॉन्च किया है। फाइनेंशियल लिटरेसी भी सुना है, डिजिटल लिटरेसी भी सुना है, लिटरेसी भी सुना है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी कैंपेन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा, उसके राइट्स के बारे में दिखाया जाएगा, तो केरला ने शुरू किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मार्ग पोर्टल है, स्टार्टअप्स को मेंटरशिप प्रोवाइड करने के लिए है, पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। पीयूष गोयल कौन है? हमारे मिनिस्टर है। कौन से मिनिस्टर है? कमेंट बॉक्स में लिखो। फर्स्ट 5G ड्रोन है, उसका नाम है स्काई हॉक, ठीक है, किसने बनाया है? IG ड्रोन्स ने बनाया है। और इसमें जो कैमरा यूज हुआ है उसका नाम है ड्रोनी कैमरा है, ये इंडिजिनस कैमरा है, इस ड्रोन में यूज किया जाता है। यूविन पोर्टल, यह वैक्सीन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है फॉर प्रेग्नेंट वीमेन के लिए। एथनिक मामानी फेस्टिवल कहाँ पर होता है? लद्दाख में होता है। फेस्टिवल हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर किसको? जिसमें ऋषभ पंत ओनली इंडियन है जिसको शामिल किया गया है, इम्पोर्टेंट है। 30th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस कहाँ पर हुई है? गुजरात में हुई है। 12th सेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO कहाँ पर हुआ है? रोम में हुआ है और इसकी वाइस प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथों में है। 74th रिपब्लिक डे मनाया गया है, याद रखना, नंबर याद रखना। और आज़ादी कौन से नंबर की मनाई गई है ये भी बताओ। इंडिया को आज़ाद हुए कितने साल हो गए ये भी बताओ। रिपब्लिक डे कौन से नंबर का रिपब्लिक डे मनाया गया है ये भी बताओ, ठीक है। और इसमें कौन आया था? चीफ गेस्ट कौन था? इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, याद रखना कौन से इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, नाम क्या था? LCC याद रखो। अब्देल फतह LCC याद रखो। प्लेटिनम रेटिंग ग्रीन रेलवे स्टेशन किसको दिया गया? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग दी गई है। ट्रोपैक्स, यह इंडियन नेवी की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है और इंडियन ओशन में मनाई गई है, हुई है। साइबर संगी है, 10,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। ओप्पो इंडिया करेगा इसको ट्रेनिंग, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन बनता है कौन देगा ट्रेनिंग? ओप्पो इंडिया ट्रेनिंग देगा। साइबर संगी है, 10,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। 53rd फाउंडेशन डे ऑफ हिमाचल प्रदेश का मनाया जा रहा है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 1997 में इसको एक राज्य का दर्जा दिया गया था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो 100% छपेगा। 53rd फाउंडेशन डे ऑफ हिमाचल प्रदेश मनाया जा रहा है और 25 जनवरी को इसका फाउंडेशन हुआ था। 1971 में इसका एक स्टेट का स्टेटस मिला था। नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट चंडीगढ़ में हो रहा है। ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। ग्लोबल स्टॉक डेवलपर कॉन्फ्रेंस होस्ट न्यू दिल्ली ने किया है।
बाल कृष्ण दोषी, जिसका हाल ही में निधन हो गया है, या प्रिट्जर पुरस्कार मिला था, या ओनली इंडियन है जिसको प्रिट्जर पुरस्कार मिला था, आर्किटेक्चर में दिया जाता है। तो पूछा जा सकता है बाल कृष्ण दोषी का संबंध किससे है, तो आर्किटेक्चर से है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है, मुंबई में हुआ है। SCO का फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है, मुंबई में हुआ है, इम्पोर्टेंट है। लॉन्गेस्ट कैलीग्राफिक मुराल, मुराल पेंटिंग होती है जिस पर कपड़े पर की जाती है छोटी छोटी, इसको मुराल बोला जाता है, मक्का में हुआ है। ठीक है, सबसे लंबी कैलीग्राफिक मुराल मक्का में, मक्का मदीना सऊदी अरेबिया में। प्रलय एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। नेशनल वाटर डे मनाया जाता है 25 जनवरी को, हर साल नेशनल वाटर डे मनाया जाता है। नेशनल रेसलिंग फेडरेशन कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, मैरी कॉम को बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। HP ग्रीन स्टेट, यानी कि हिमाचल प्रदेश ग्रीन स्टेट बन जाएगा कब तक, 2025 तक। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से स्टेट ने डिसाइड किया है कि 2025 तक ग्रीन स्टेट बन जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 1 लाख रुपए दिए जाते हैं इस पुरस्कार में। अमाउंट पूछा जा सकता है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट, फायर पावर मतलब ताकत, ताकत किसके हाथों में है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर भी हो सकता है। वेपन्स में, किसी भी वेपन्स में, मिलिट्री में कौन सा देश ताकतवर है, पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर रशिया, तीसरे स्थान पर चाइना, चौथे स्थान पर इंडिया। तो पूछा जा सकता है इंडिया का कौन सा नंबर आता है, तो इंडिया चौथे नंबर पर आता है। क्रिस हिपकिंस या न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। एम्फेक्स इंडियन नेवी की एक एक्सरसाइज है, ट्राइलेटर एक्सरसाइज है और आंध्र प्रदेश में हुई है। अस्का पुलिस स्टेशन ओडिशा का है, इसको नंबर 1 पुलिस स्टेशन का स्टेटस मिला है अस्का पुलिस स्टेशन को। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। गान नगाई फेस्टिवल मणिपुर में हुआ है और ये जेलियांगरोंग कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, गान नगाई फेस्टिवल कहाँ पर होता है, मणिपुर में होता है। यूनाइटेड नेशन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड किसको दिया गया है, जगह मिशन है, उड़ीसा का है, उसको दूसरी बार मिला है जगह मिशन को। मोपा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मनोहर पर्रिकर के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम अब ये कर दिया जाएगा। मोपा एयरपोर्ट है, उसका नाम मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया जाएगा। पहले ये गुजरात के CM थे। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है। सुन्नी डैम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन मिला इसको, ईट राइट स्टेशन का स्टेटस दिया जाता है फसाई के द्वारा, हाल ही में वाराणसी को मिला है। दीदी सुरक्षा कवच कैंपेन, दीदी कौन है, वेस्ट बंगाल की CM, तो वेस्ट बंगाल में है दीदी सुरक्षा कवच कैंपेन। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एक नई लाई जाएगी अहमदाबाद और दिल्ली के बीच में, जिसका नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस है, ठीक है। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन इंडिया के पास इसकी चेयरमैनशिप है। वर्ल्ड ब्रेली डे मनाया जाता है 4 जनवरी को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन करेंसी को अपनाने वाला क्रोएशिया 20वां देश बन गया है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्रोएशिया कौन से नंबर का, 20वें नंबर का कौन सा देश बना है, क्रोएशिया बना है। कैप्टन शिवा चौहान पहली महिला बन गई है जिसको सियाचिन में पोस्टेड किया गया है। सियाचिन वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, इसलिए इम्पोर्टेंट है शिवा चौहान, ठीक है, सियाचिन से शिवा चौहान हो जाएगा याद। 18th नेशनल स्काउट एंड गाइडेंस जम्बूरी राजस्थान में पाली में हुई है, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट NTPC के द्वारा लाया जा रहा है। स्मार्ट प्रोग्राम ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आयुर्वेदा इसमें इसके लिए है, आयुर्वेदा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए स्मार्ट प्रोग्राम को लाया गया है। फर्स्ट ऑल इंडिया अनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट ऑन वाटर विजन एट 2047 मध्य प्रदेश में हुई है। तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, कहाँ पर हुई है कॉन्फ्रेंस,
तो मध्य प्रदेश में हुई है। उस कॉन्फ्रेंस का नाम वाटर विजन एट 2047 है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल ग्लासगो में मनाया जा रहा है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में है ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल। ठीक है, जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में राज कर रहे थे, जिस टाइम में ब्रिटिश इंडिया आर्मी थी, तो उसका मेमोरियल बनाया जा रहा है ग्लासगो में, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस हो रहा है, कौन से नंबर का? 108वां। 65th फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है DRDO का ऑन 1 जनवरी 2023। तो बताओ DRDO की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कौन से नंबर का? 65th। प्रहरी, ये ऐप है BSF का है प्रहरी। ऑस्कर अवार्ड ऑफ एजुकेशन IIT मद्रास ने जीता। ऑस्कर अवार्ड ऑफ एजुकेशन IIT मद्रास ने जीता है, इम्पोर्टेंट है। 356 बर्थ एनिवर्सरी गुरु गोविंद सिंह जी, इम्पोर्टेंट है। प्रज्वला चैलेंज, यह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। RTI रेस्पॉन्सिवनेस में तमिलनाडु ने सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया है। 15th हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप जर्मनी ने जीता है गोल्ड और बेल्जियम ने जीता है सिल्वर, इम्पोर्टेंट है। डेबी हॉकी मेडल, यह न्यूजीलैंड ने शुरू किया है टू ऑनर वीमेन क्रिकेटर्स। ठीक है, महिलाओं क्रिकेटर के सम्मान के लिए न्यूजीलैंड ने डेबी हॉकी मेडल शुरू किया है। फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री उत्तराखंड में बनाई जाएगी। लुमिनस पावर टेक्नोलॉजी बनाएगा उस फैक्ट्री को। उत्तराखंड डब्ल्यू को बेस्ट डब्ल्यू मिला है 26 जनवरी को, जो रिपब्लिक डे पर डब्ल्यू लिए जाते हैं, जो उत्तराखंड को डब्ल्यू बेस्ट का स्टेटस मिला है। 75th डेथ एनिवर्सरी किसकी है? महात्मा गांधी को। कब? 30 जनवरी को मनाई जाती हैं। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन फाउंडेशन 31 जनवरी को, 31 यानी कि 31वां नेशनल कमीशन फाउंडेशन डे हुआ है वीमेन का। यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स बाय इंटरपोल एट दिल्ली। डाटा प्राइवेसी डे 28 जनवरी को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये छपने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है। चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क एंड कोल म्यूजियम उड़ीसा में। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कर्नाटक में। सी फीड्स द वर्ल्ड इनिशिएटिव बाय पेप्सिको एंड केयर के द्वारा। NMDC लिमिटेड ने निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल है, मैन में नोवाक जोकोविच ने जीता और महिलाओं में आर्यना सबलेंका ने जीता है। और मिक्स्ड डबल है, जिसमें स्टेफनी और राफेल, इन दोनों ने जीता है। राफेल नाडाल नहीं है, राफेल माटोस हैं, तो इन दोनों ने मिक्स्ड डबल जीता है और सिंगल में इन दोनों ने जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 100% छपने के चांसेस हैं। अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कौन जीता और किसको हराया? इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर कौन बनाएगा? कनाडा बनाएगा। 100 से ज़्यादा चीता रिलोकेशन एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है? इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था। इससे पहले हम कहाँ से लेकर आए थे और कितने लेकर आए थे और कहाँ पर उनको रखा गया था? कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। 8 लेकर आए थे और उसमें 3 तो मेल थे और 5 फीमेल थी और नामीबिया से लेकर आए थे। अब हम कहाँ से लेकर आए? साउथ अफ्रीका से लेकर आ रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। येलो बैंड डिजीज़, ये कोरल्स में होता है, ठीक है, और थाईलैंड में पाया गया है, इम्पोर्टेंट है। मिशेल याओ, ये फर्स्ट एशियन बन गई है जिनको ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला है। होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे 27 जनवरी को मनाया जाता है। बेस्ट मेल T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को डिक्लेयर किया गया है। 106 पद्म अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। हर साल 26 जनवरी को इसका अनाउंसमेंट होता है, तो इस बार 106 दिए जा रहे हैं, जिसमें 6 तो पद्म विभूषण और 9 पद्म भूषण, ठीक है। उसके बाद 91 पद्म श्री दिए जाएंगे। तो नंबर याद रखना, पद्म विभूषण 6 है, पद्म भूषण 9 है और 91 बाकी बचे हुए पद्म श्री हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटी कोविड नेशनल वैक्सीन बनाई गई है, उसका नाम है इंकोवैक, ठीक है, भारत बायोटेक ने बनाई है।
इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाया जाता है 26 जनवरी को, हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल कस्टम्स डे। तो ये कंप्लीट हो गया है जनवरी महीने का करंट अफेयर्स। इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमने और फास्ट तरीके से रिवाइज करवाया है, और हम बहुत ही जल्द मैथमेटिक्स की एक सीरीज़ लेकर आने वाले हैं, और उसमें बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझाया जाएगा और बहुत ही ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ की जाएगी, जिससे कि आपके सेकंडों में आंसर होंगे। और इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इसकी भी क्लास होगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होगी। थैंक यू।